ये परम आनंद है। बाहर -30 डिग्री का बर्फीला मौसम है। आदमी ने जंगल में लकड़ी का एक मस्त केबिन बनाया है। अंदर बहुत ज्यादा जगह है, गर्म और शानदार चिमनी भी है। बाहर से ये प्रकृति के साथ एक रूप है। बड़े शहर की भागदौड़ से थक चुके सैम ने जल्दी रिटायरमेंट ली ताकि बुढ़ापे में सहारा हो। उसने जंगल में घर बनाने का फैसला किया है। उसने रस्सी से अनुमानित क्षेत्र चिह्नित किया, फिर फावड़े से खोदना शुरू किया। जमीन खोदी। सैम, जो नियमित व्यायाम करता था, उसके लिए खुदाई आसान थी। उसके हाथ में फावड़ा लगातार घूम रहा था। उसका अंदाज एक भयंकर बाघ जैसा था और उसने जल्दी ही एक गहरा गड्ढा खोद लिया। लेकिन वह रुकना नहीं चाहता था और खोदने की योजना बना रहा था। नीचे की मिट्टी सख्त होने के कारण उसने अपने अच्छे दोस्त को बुलाया। 2 लोगों की कार्यक्षमता वाकई अलग होती है। फावड़ा उनके सटीक काम से मिट्टी का हर हिस्सा खोदा गया और उन्होंने एक व्यक्ति की ऊंचाई का गहरा गड्ढा जल्दी ही खोद लिया, जो लगभग 2 कमरों और एक हॉल के बराबर लग रहा था। कुछ देर आराम के बाद वे दूर से लट्ठे इकट्ठा करने गए। आश्रय को मजबूत करने के लिए उन्होंने 20 साल से ज्यादा पुराने स्प्रूस के पेड़ चुने। सुनिश्चित किया कि हर लट्ठे का व्यास 20 सेंटीमीटर से अधिक हो। जब पर्याप्त लकड़ी जमा हो गई तो सैम ने 2 लकड़ी की छड़ें इस्तेमाल कर एक लकड़ी काटने का स्टैंड बनाया, जिसे पास के एक बड़े पेड़ के सहारे टिकाया जा सकता था। फिर इन मोटे लट्ठों को उस पर रखकर उसने पेड़ों की छाल उतारना शुरू किया और छाल निकालने वाले औजार से उनकी पुरानी गंदगी को पूरी तरह से हटा दिया। लट्ठों को अधिक टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाला बनाने के लिए प्रत्येक के निचले हिस्से पर कार्बनीकरण उपचार करना अनिवार्य है। दोनों भाई अंधेरा होने तक बिना रुके काम करते रहे। कुछ खंभों पर सुरक्षात्मक पेंट की एक परत चढ़ाने के बाद, जो सड़न और नमी से बचाने के साथ साथ दीर्घकालिक सहारा भी देगी, उन्हें आराम मिला। अगले दिन उन्होंने फिर काम शुरू किया। सैम ने पहले आधा मीटर गहरा नींव का गड्ढा खोदा, फिर गोल लकड़ी को उसमें मजबूती से रखकर नीचे छोटे पत्थर भर दिए। दोनों ने एक साथ 6 भार वहन करने वाले खंभे लगाए, जिससे लकड़ी के घर का क्षेत्रफल बड़ा हो गया। लकड़ी के घर का क्षेत्रफल काफी बड़ा है। इसके बाद सबसे पहले आरी का प्रयोग करके गोल लकड़ी पर आवश्यक रेखाएं उकेरी गईं और फिर कुल्हाड़ी की मदद से उसे ठीक से आकार दिया गया और उपयुक्त खांचे काटे गए। दोनों भाइयों ने उसी तरह किनारे के खंभे भी लगा दिए, जिससे बीच में ऊंचा और किनारों पर नीचा एक त्रिकोणीय ढांचा बन गया। अब जब एक मजबूत संरचना की नींव तैयार है तो सैम कुछ और मजबूत लट्ठे तैयार करने लगा। इन लकड़ियों का इस्तेमाल दीवार बनाने के लिए किया जाएगा। फ्रेम स्थापित करते समय बहुत सावधानी बरती गई थी। यह दीवारें बनाने के काम को काफी सुविधाजनक बनाता है। जलरोधक तिरपाल बिछाने के बाद फिर मोटे लट्ठे सावधानी पूर्वक बिछाना शुरू किया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आश्रय पूरी तरह से स्थिर रहे और किसी भी हालत में न ढहे, उसने बीम के मध्य भाग में एक अतिरिक्त मुख्य सहायक खंभा और जोड़ दिया, ताकि आश्रय पर भार समान रूप से वितरित हो सके और वह मजबूत एवं सुरक्षित बना रहे। अब लट्ठों को एक एक करके तब तक लगाया जा सकता है जब तक एक हवाबंद दीवार न बन जाए। किनारों के अंतराल को मिट्टी से भर दें, जिससे लकड़ी के घर की बाहरी